गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में श्रवण मनन से सफल होता है। अब कथा सुनते हैं और उसको मनन नहीं करते हैं तो कोई फल नहीं। लोग थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं किंतु कीर्तन भक्ति का विनाश हुआ है। कीर्तन शुद्ध भाव से होना चाहिए। शुद्ध भाव से कीर्तन नहीं होता, शुद्ध भाव से कथा नहीं होती तो उसका फल कैसे मिलेगा। आज वो कोई कथा करते हैं, पंडित जी आप कितना दक्षिणा लोगे इस कथा की। पंडित जी बोलते इतना लगेगा तो बेच ही वेद धर्म दुहिले ही। तो वह कथा कीर्तन सफल कैसे होगा, क्योंकि वेद को बेचना हुआ न, कथा को बेचना हुआ न। ये भावना नहीं होना चाहिए ना। जिसको जो न्योछावर करना है करेंगे, ले फिक्स नहीं होना चाहिए जो हम इतना लेंगे। जिसकी जो श्रद्धा, भागवत हम कथा करते हैं, कोई भागवत के ऊपर चढ़ा देगा तो उसको मना तो नहीं कर सकते हैं। वो न्योछावर है, खुशी में डाल रहा है, वो आप ले सकते हो, लेकिन फिक्स नहीं करना है कि इतनी दक्षिणा लेंगे तब भागवत की कथा करेंगे, तब नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम होता है। लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा है, उससे भक्ति का विनाश होता है, कीर्तन का विनाश होता है। क्योंकि कीर्तन भक्ति में लोभ आ गया ना। कीर्ति का लोभ, द्रव्य का लोभ आने से कीर्तन जो है छिन्न भिन्न हो गई। कीर्तन शुद्ध भाव से नहीं हो रहा है। कीर्तन ऐसा हो रहा है कि लोगों को दिखावे, लोग खुश हो, लोग खूब डांस करे, खूब तालियां बजावे। तो आप देखते हो जे किस भजन पर तालियां ज्यादा बज रही, किस कथा पर ज्यादा तालियां बज रहे, लोग हंस रहे हैं। कथा के अंदर में ऐसे छेपक हम बताते हैं जिससे लोगों की हंसी आती। तो ये जो है छिन्न भिन्न वाली बात हो गई ना। बताने के लिए बाहर मंदिर में जाके भजन कीर्तन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं, घर में दरवाजा को बंद कर दो, एकांत में भगवान का भजन करो, जिससे कि मन में एकाग्रता हो। हम ईश्वर को देखें, ईश्वर हमें देखे। वह कीर्तन, वह कथा, वह भजन पवित्र होगा, घर पवित्र होगा, वातावरण शुद्ध होंगे। कीर्तन जगत को बताने के लिए नहीं है। पंडित जी ने आपको फार्मूला बना दिया, बता दिया, जो बिनु हरि भजहि न भव तरि है। और यह सिद्धांत अपेल, बिना भगवान का भजन किए हुए भवसागर से पार नहीं हो सकते। यही हो गया ना, फार्मूला आपको बता दिए। अब आप एकांत में जाके भजन करो, घर में करो या जंगल में करो या कहीं करो, फार्मूला तो परिभाषा आपको याद ही है ना, जो भजन करना है उसी से मुक्ति होगी, सब कुछ मिलेगा। तब और की क्या जरूरत है। भगवान में तन में होना। कीर्तन भक्ति बिगड़ने लगी है। अब कीर्तन करने वाले के हृदय में शुद्ध भावना होना चाहिए। कीर्तन वाले को मन में लोभ नहीं होना चाहिए। कीर्तन वाले के मन में आता है जो कितना अरदास हो जाए, जो न्योछावर मिल जाए। जो अब न्योछावर के लिए आप ढोलक चिमटा पीटते रहो, ये क्या रही है, भजन तो नहीं हुआ, कीर्तन नहीं हुआ।
अब उसके लिए आप देखते हो किसको, भगवान को भी देखना छोड़ देते हो, भगवान की तरफ नजर नहीं जाती है, पब्लिक के ऊपर नजर जाती कि पब्लिक कितना खुश है, कितना नाच रहे हैं, कितनी नौछावर आ रही है। तो कीर्तन जो है लोभ का हो जाता है, लोभ का घर हो जाता है, वह कीर्तन नहीं। अर्चना भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। भगवान के लिए फूल लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं, माली ऐसा कहे कि आज गुलाब का फूल 4 आने का 1 मिलेगा, 1 रुपया का 4 मिलेगा, मान के चलो तो 4 आने का 1 फूल मिलता हो तो 2 रुपया 5 रुपया दे के ज़्यादा गुलाब के फूल लेने की इच्छा नहीं होती है। अरे बहुत महंगा है, कौन लेगा रुपये की 4। कितने लोग तो फिर भगवान को समझा देते हैं, जो आप तो भावना के भूखे हो, चावल ही चढ़ाने से सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है, आपको कोई वस्तु नहीं है चढ़ाने का तो केवल चावल छोड़ दीजिए, अक्षत जिसे कहते हैं, तो सब कुछ चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, चावल छोड़ देते हैं, या झंडू या कोई फूल, इंग्लिश फूल ले आया, लेकर के भगवान को फूले चढ़ाना ना, कोई फूल ला करके चढ़ा दिया। अब तो देखते हो प्लास्टिक का भी फूल चढ़ जाता है, डेकोरेशन तो देखते हो ना कथा वार्ता में माली चढ़ा देता है, खूब सजा देता है। पहले फूल से सजाया जाता था, अब जो बस वो प्लास्टिक के फूल से सजाया जाता है। कुछ भी हो कोई बात नहीं है, भगवान को छोड़ते क्यों हो, मन आपकी सच्चा होना चाहिए, चाहे अंगूर का फूल चढ़ाओ या गुलाब का फूल चढ़ाओ या प्लास्टिक को चढ़ाओ, भावना आपका शुद्ध होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, वे जो फूल से खुश हो नहीं होते। भावना आपका सही है तो 1 तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, जय राम जी की। भगवान कहते मैं भक्ति से प्रसन्न रहता हूँ, जितना भक्ति करें। सुन लो कथा बहुत अच्छी है। तू शरीर को सुख देने के लिए इतना खर्चा करता है, विलासता संबंधी में कथा को ले जा रहा है। विलासता संबंधी कथा नहीं है, रुपया खर्च करने से नहीं होता है, भाव आपका सही होना चाहिए। एक भाई ने पूछा, जो भगवान की सेवा पूजा करते हो, तो उसने ऐसा जवाब दिया कि महाराज मुझे फुर्सत नहीं है, साबुन लगा के आधा घंटा नहाने की फुर्सत आपको मिलती है, कितना साबुन घिसते हो, ये कथा सुनने के लिए आपके पास में समय नहीं। तो साबुन लगाने से शरीर सुंदर हो जाएगा, कहीं ऑफिस दफ्तर जाओगे, व्यापार में जाओगे या कहीं जाओगे, हाँ जी कितना साफ सुथरा लगता है, उसके लिए आपके पास में समय है, लेकिन भगवान की कथा के लिए समय नहीं है आपके लिए। जब तक रही ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और कुछ दिन ऐसा समय निकालो प्रीत बने श्री राम से। हाँ जिंदगी में तो चलता ही रहेगा, आगे सारे काम करते हो, सब काम के लिए फुर्सत है, सब कुछ के लिए जो है खर्चे हैं, पैसे हैं। ये भगवान की कार्य करने के लिए न पैसे है न समय है। अपना शरीर से भी कोई कथा वार्ता सुन नहीं सकते हो, भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, तालियां नहीं बजा सकते हो, खेद की बात। क्योंकि जीवन में पैसा ही मुख्य हो गया। भगवान जाए कहीं, माँ बाप भी जाए कहीं, पैसा है तो सब कुछ है। पैसे को पहचानते हो, कदर को नहीं पहचानते हो, भगवान को नहीं पहचानते हो, माता पिता को नहीं पहचानते हो, पैसे के आगे में सब कुछ बेकार। यही तो कमी हो गया, इसलिए धर्म जो है छिन्न भिन्न हो गई। अधर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा, ज्ञान कहाँ से होगा? अज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य कैसे होगा? सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा है
ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा होता ही नहीं। लेकिन भगवान ने तो साधारण नाम बता दिए ना। सतयुग त्रेता द्वापर में तो जग जाप बहुत खर्चे वाले होते थे। कहते 1.25 लाख घोड़ा चढ़ाओ जी, 1.25 लाख हाथी चढ़ाओ जी, अश्वमेध जग में कहते थे ना। अभी तो एक ही घोड़ा खरीदना, एक हाथी खरीदना बहुत बड़ी बात है। दरवाजे पर तो रख नहीं सकते हो, भगवान के लिए दान कौन करे। हाँ, इसीलिए भगवान तो बना दिया, जो कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में केवल नाम आधार है। सीताराम सीताराम कहो, या राधे श्याम कहो, या ओम नमः शिवाय कहो, चाहे वाहे गुरु कहो, चाहे कुछ भी कहो, इतना साधारण नाम है जिस नाम को आप चलते फिरते ले सकते हो। तो ये भी नाम लेना जो संभव नहीं है, जिससे कि पाप की अधिकता हो जाती है, धर्म बिखर जाता है, धर्म कमजोर हो जाता है, तो बाहरी आक्रमण आपके ऊपर हो जाता है। दुश्मन आक्रमण कर देते हैं, समाज आक्रमण कर देते हैं, व्यापार में कमी आ जाती है। सब का कारण यही, मन को शुद्ध करो, शुद्ध हृदय और शांत चित्त से कीर्तन करो जिए जान, यहाँ वहाँ दोनों बन गई है, अंत में मिलिए राम। क्या मतलब है? दूध से ही तो घी उत्पन्न होता है, और दूध न हो तो घी नहीं उत्पन्न हो सकता। वेद जो है दूध है, और भागवत जो है घी है। वेद का निचोड़ सार जो है ये भागवत है, ये सुंदर कथा है, ये सभी वेदों का सार है। गावत वेद पुराण अष्ट शास्त्र, 6 शास्त्र के संतन को रस, सबसे बड़ा रस ये भागवत, ऐसा रस कोई नहीं है, सबसे बड़ा स्वादिष्ट। 2 मन दूध है, और उसमें कोई दीपक नहीं जला सकता है। दीपक जलाएंगे तो क्या होगा? दीपक बुझ जाएगी। 1-2 पोरुआ घी हो तो घी से दीपक प्रकट हो जाएगा। अब दूध में राखो, जितना दूध डाल दो दिया नहीं जलेगी, और जितना घी डाल दो तो देखो पूरे संसार का क्या होगा। आप जानते हो घी में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए वेदों का सारांश मेरा भागवत है। भागवत में जितनी बड़ी शक्ति है वह शक्ति दूसरे में नहीं है। इस भागवत का अनुकरण करो। दूध से दीपक आप नहीं जला सकते हैं, घी से ही जला सकते हैं। तो जब तक भागवत की कथा नहीं सुनेंगे, भागवत की कथा नहीं करेंगे, तो कैसे ज्ञान प्राप्ति होगा? अज्ञान प्राप्ति नहीं होगा तो वैराग्य कैसे होगा? माया कैसे छूटेगी? तो माया को छुड़ाने वाला, वैराग्य देने वाला यही तो है, भागवत है, जिसके सुनने से धर्म होता है। अगर आप इसको नहीं सुनेंगे तो धर्म बिखर जाएगी, धर्म बिखर जाएगी तो कुछ भी नहीं करो। गंगा किनारे कथा होती है। सनत कुमार जी नारद जी को लेके आनंद वन में आए। आनंद वन क्यों? जहां कथा हो वह आनंद वन है। जिस गांव में कथा हो वह आनंद गांव है। जहां कृष्ण भगवान है वह आनंद गांव है। हाँ, आनंद वन में आए। काशी का दूसरा नाम है आनंद वन। काशी का दूसरा नाम है आनंद वन। काशी में आनंद स्वरूप श्री विश्वनाथ भगवान विराजमान है। कहते सानंद मानंद वने बसंतम आनंद कंद हर तपाप वृंदम। आनंद वन में यह कथा हुई है।
और यह आनंद वन ऐसा दिव्य है जहां के पशु पक्षी भी वैराग्य को बैर को भूल जाते हैं। पशु पक्षी बैर दुश्मनी को भूल जाते। ऐसे दिव्य भूमि है जिस भूमि में परमाणु में बैर का विनाश करने की शक्ति है। पशु पक्षी यहाँ जो है बैर को भूल जाते हैं, प्रेम से खेलते हैं। यत समीपस्थ जीवानम बैर चेतांसी नो स्तंभ, बैर भाव के छोड़ करके आपस में बैठ जाते हैं। जहाँ कथा स्थल है वहाँ दुश्मन भी बैठता है और मित्र भी बैठता है, दोनों बैठा। भीड़ ज़्यादा है, आपका कोई दुश्मन है, द्वेषता कर रहा है, वो बैठा, उनके साथ आप भी बैठ सकते हो। वहाँ बैर भाव नहीं होता है, जगह कम है, आप क्या करोगे? आप दुश्मन है तो आप कथा सुनना छोड़ दोगे क्या? वहाँ से चले जाओगे? ऐसा नहीं होता है, दोनों मिल करके बैठना। दूसरी बात है उस वहाँ जो बैर भाव को हटाना है, बैर नहीं करने, लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो सब आपस में मिलजुल करके कथा सुनो। महत्व बहुत है। परीक्षित महाराज के साथ 88,000 ऋषि मुनि थे, सबने कथा सुनी थी, सब मिल करके। परीक्षित जी कहते नहीं मैं अकेला सुनेगा, मुक्ति मेरे को चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ। सारे के सारे मिल करके सब थे, सब मिल करके कथा सुने, इसलिए सब कोई मिल करके कथा सुने। कथा बहुत अच्छी है, आगे कथा कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।